हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है भारत का भूगोल, जिसका टॉपिक है वनस्पति एवं वन्य जीव, जिसके PYQs रहने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के जैविक विविधता जो प्रखर स्थल है और हॉटस्पॉट वो कौन कौन से हैं? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हॉट स्पॉट है भारत के वो है एक तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये दोनों है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? पूर्वी घाट, गंगा के मैदान, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है? तेंदु, माहू या फिर रोहोडोडेंड्रॉन या फिर चीड़ पाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहोडोडेंड्रॉन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खारे पानी का मगरमच्छ निम्न में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? पन्ना, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार या कच्छ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? मानस, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार या नंदा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? उपोष्ण कटिबंधीय पाइन या शंकुधारी या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। और इसकी व्याख्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्रों में पाया जाता है, और जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरे सर्वाधिक विस्तार वाला वन है, जिसके सौगन, सागवान व साल महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देश में राज्यों में सर्वाधिक जो मध्य प्रदेश में है वह 77,493 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम है। और प्रतिशत के मामले में कौन सा जो शीर्ष स्थान पर रखता है वो कौन सा राज्य है? वो मिजोरम है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आंसर होगा सेकंड ऑप्शन मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मैंग्रोव वन नहीं है? किस में मैंग्रोव वन नहीं है? तो गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा या गंगा या ब्रह्मपुत्र डेल्टा या नर्मदा ज्वारनद मुख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा ज्वारनद मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना एवं सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, और इसे 1936 में लुप्त प्राय जो
बंगाल टाइगर है की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका जो नाम है जिम कॉर्बेट नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? 1965, 1972, 1975 या 1980 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। जो सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए जो अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रण करने के उद्देश्य से लागू किया था और जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दूधवा, चिल्का या कान्हा या मानस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का। और जो दूधवा और कान्हा और मानस जो नेशनल पार्क है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस जो है असम के अंदर है और कान्हा बांधवगढ़ और ये मध्य प्रदेश में, दूधवा उत्तर प्रदेश में, जबकि चिल्का ओडिशा में एक लगुन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस, बांधवगढ़, केवलादेवी या फिर पेरियार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़। अभी मानस को हमने देखा था, मानस कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में जो मानस नेशनल पार्क है वह स्थित है और केवलादेवी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान में और पेरियार जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो बांधवगढ़ है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और ताडोबा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर होगा ताडोबा। जो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बालाघाट, डिंडोरी जो मांडला या फिर भोपाल, इंदौर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंडोरी मांडला। जो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभ्यारण्य जो राइना गेंडा के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर और कॉर्बेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वह असम में स्थित है और ये एक सींग के गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय एक सींग वाला गेंडा राइना विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है और यह भारत के असम में स्थित जो मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है और इसे रेड डाटा बुक में इसको श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस के लिए, एक सींग जो गेंडा है उसके लिए, या हिम चीते के लिए, या मगरमच्छ के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सींग के गेंडे के लिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मुख्य रूप से एक सींग वाले भारतीय गेंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक श्रृंगी गेंडा जो भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में, या फिर असम पश्चिम बंगाल में, या अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल में। जो एक सींग वाला गेंडा है भारत के असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1971 और 72 में, या 1981-82 में, 1991-92 में, या 2001 या 2 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991-92 में। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए 1991-92 में जो हाथी परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
भारत में याक अधिकतर जो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लद्दाख में। जो भारत में याक उत्तरी लद्दाख के आसपास जो 15 से 20,000 फुट हाइट है वहाँ पर पाया जाता है। और जो भारत और तिब्बत के बीच सामान ढाल ढोने और सवारी के काम में ये जानवर आते हैं। जो चमड़ी को कुतायच और याक भी कहा जाता है, जिसमें बड़ा याक कद में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्य में स्थिति से मिलान कीजिए। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कान्हा, गिर और जो बांदीपुर है, उनको आपको जो राज्य है उनसे मिलाना है। जो गिर है वह गुजरात में स्थित है, और जो बांदीपुर है कर्नाटक में स्थित है, और जो कॉर्बेट है वह उत्तराखंड में, और जो कान्हा है वह मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्याख्या कर देख लेते बाद। जो कॉर्बेट है उत्तराखंड में, जो कान्हा है वो मध्य प्रदेश में, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है, और जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में स्थित है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह एशियन शेरों के लिए भी जाना जाता है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये हमारा भारत का फर्स्ट जो नेशनल पार्क है वो था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होता है, इस पुष्प का नाम बताइए। नीलगिरी, नीलाकुरुंजी या नील पुष्प, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलाकुरुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1966, 1976 या 1985। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर है 1976 में। जो भारत में सामाजिक वनीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गलत युग्म को चुने। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान MP, दाचिंगम अभ्यारण्य जम्मू एंड कश्मीर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा जो आंध्र प्रदेश में जो मुदुमलाई अभ्यारण्य है वह आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु या सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जो दाचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वो 1981 में जम्मू कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 1 मार्च 1973, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1972, 1 मार्च 1972। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का, जो 1 अप्रैल 1973 को जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, और इसके अंतर्गत 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं? यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है। चौसिंगा, कस्तूरी, बारहसिंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा चौसिंगा। ज़्यादातर जो चौसिंगा पाए जाते हैं भारत में ही पाई जाती हैं। जो इनकी आबादी है वो गंगा के मैदानों के दक्षिण से लेकर तमिलनाडु तक है, और पूर्व में ओडिशा तक पाई जाती है। जो पश्चिम में यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और इसका जो विशिष्ट चिन्ह होता है वह 4 सींग होता है, और यह जंगली स्तनधारियों में अद्वितीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाइगर स्टेट कहा जाता है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मिजोरम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, कोलकाता, गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून, जो उत्तराखंड में स्थित है।
जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। देहरादून में ही भारतीय वन संरक्षण जो विभाग है उसका भी मुख्यालय वहीं पर है। भारतीय वनस्पतिक जो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइलेंट वैली जहाँ पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजाति पाई जाती है, ये कहाँ पर स्थित है? केरल, राजस्थान, मुंबई या असम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के दक्षिण भारत के केरल के राज्य पलक्कड़ जो वहाँ का जिला है पलक्कड़ वहाँ पर स्थित है और यह जो नीलगिरी पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। यहाँ हिम तेंदुआ बाघ और तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ बाघ जैसी प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिक्केट की 4 प्रजातियाँ यानी बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ या हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामदफा। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है बिक्केट की 4 प्रजातियाँ जो बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भगवान महावीर जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक के जो पूर्वी सीमा पर संगम तालुक गोवा में दक्षिण भारत में